दुनिया भर में एक तरफ क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं, दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा इन तैयारियों पर भारी पड़ता दिख रहा है। दुनिया भर में लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से दहशत है। कई देशों ने फिर से पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है, तो कई जगहों पर लोग इन पाबंदियों का विरोध भी कर रहे हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया भर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले भारत में सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर सावधान सतर्क रहने का वक्त आ गया है। एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई देशों में इन पाबंदियों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको पिछला साल याद होगा, यही वक्त था जब लोग लापरवाही बरत रहे थे। लोगों को लग रहा था कि शायद पहली लहर जा चुकी है, कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने दूसरी लहर देखी थी, उसका भयानक मंजर आज भी कोई नहीं भूला है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6563 नए केस सामने आए हैं, जबकि 132 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 8000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। लेकिन अपने आप में यह चिंता का विषय यहां पर साफ तौर से एक दिन में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 132 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। ओमिक्रॉन के 150 से ज्यादा मामले देश में सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन जो डेल्टा वेरिएंट से भी तेजी से फैलता है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। वहां आपसे थोड़ी देर बाद दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना के हालात पे चर्चा की जाएगी, जबकि कैबिनेट की बैठक के बाद करीब 11:30 बजे डीडीएमए की भी बैठक होगी। तो दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। जिस तरह से कोरोना के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 132 लोगों की मौत हुई है। ओमिक्रॉन के देश में 150 से ज्यादा मामले हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने हैं। उसको लेकर यहां पर दिल्ली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। डीडीएमए की भी बैठक होगी, क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में लहर 2 के वक्त भयानक मंजर देखे गए थे, उसको लेकर अब सरकार, प्रशासन, डीडीएमए सभी साफ तौर से अलर्ट नजर आ रहे हैं। और इसलिए बैठकों का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक का। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में, क्योंकि लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? जी, साफ तौर पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की बात करें, ओमिक्रॉन के भी कई मामले दिल्ली में सामने आ चुके हैं। अब तक 22 मामलों की जानकारी है, जिसमें से 10 फिलहाल ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि कुछ जरूरी कदम ऐसे हैं जो कि तुरंत उठाने होंगे, वरना संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। तो साफ तौर पर आज डीडीएमए की मीटिंग है। डीडीएमए की मीटिंग में कई सारे निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें एलजी भी होते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी होंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे, और ये तमाम लोग उन फैसलों पर विचार करेंगे जिसको लेकर तुरंत कार्रवाई करनी होगी कि कैसे जो बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, उसको लेकर कुछ फैसले सामने आ सकते हैं। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। वहीं अकेले मिजोरम में कोरोना के 33 नए मामले आने के बाद लोग दहशत में। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना की वजह से अब तक कोई मौत वहां पर दर्ज नहीं हुई है। उधर आंध्र प्रदेश में भी कोरोना को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में फीवर सर्वे शुरू हो गया है। इसके लिए आशा वर्कर घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के आंकड़े वहां पर जुटा रही हैं, और यह सर्वे हफ्ते में 5 दिन चलाया जाएगा। उधर लद्दाख में भी कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 188 पर पहुंच गई है। इनमें 158 मामले लेह में और 30 मरीज करगिल में मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में विदेश से लौटे 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने इन सभी का सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि ये लोग
ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले 150 से ज्यादा हो गए हैं, अब इंदौर में भी जो लोग विदेश से लौटे हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजे गए हैं, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या फिर नहीं। अभी आपको बता दें, देश में ओमिक्रॉन के 153 केस सामने आ चुके हैं। अभी तक अपने जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनमें लगभग अभी तक हमारे 6 केसेस पॉजिटिव आए जो इंटरनेशनल पैसेंजर थे। उसमें से एक यूएसए का था, एक यूके का था, 2 नाइजीरिया के थे और 2 यूएई के थे। इस तरह से हमारे पास टोटल अभी तक 6 केसेस पॉजिटिव आए हैं और उसमें जो नाइजीरिया के केसेस आए थे वो बिल्कुल ठीक है और उनके सिम्टम्स अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं और वो अस्पताल से उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर संजय राय ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट उन लोगों के जरिए फैला है जिन्हें वैक्सीन की डोज लग चुकी थी, इसलिए इस वेरिएंट से घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। उससे हमें कि कितने केसेज आ गए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वह जो है कितनी सीवियरिटी कर रहा है, कितनी डेथ कर रहा है, उसकी अगर ये ज्यादा होने लगता है तब हमें घबराने की जरूरत है। केसेस जो है बढ़ सकते हैं, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है ओमिक्रॉन, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है ओमिक्रॉन की। जो भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, क्योंकि काफी बड़े पॉपुलेशन को दिल्ली में एटलीस्ट कोविड हो चुका था सेकेंड वेव में, लेकिन फिर भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जो अगर जाएगा तो अचानक तेजी से बढ़ेगा। तो अगर तेजी से बढ़ता है तो तेजी से बढ़ेगा और तेजी से घटेगा भी। वहीं विदेशों की बात करें तो चीन के शांक्षी प्रांत की राजधानी शियान में भी कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। प्राइमरी और हाई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहां स्थानीय तौर पर कोरोना फैलने के बाद 21 नए केस सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वहां कई चीजों पर पाबंदी लगा दी है। तो चीन के शांक्षी प्रांत में कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद वहां